जगत में उनकी मीठी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में उनकी मीठी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। ना पाया तुझको फकीर बनकर, ना पाया तुझको वजीर बनकर, ना पाया तुझको फकीर बनकर, ना पाया तुझको वजीर बनकर। वही परम पद को पा गई है, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगम्बोधिदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीतिनायक, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नित्यंता भवानी नमामि, नमस्ते नित्यंता भवानी नमामि। कर्पूरी गौरम करुणानिधारम, संसार सारम तुझहारम, सदा वसंतम गिरिजारिवृंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। लीलांबुजश्यामल कौमेलान्यं, सीता समारोपित वामे भागौ, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिधीनं, गणनिमन्त्रशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामिधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। पाठ में उपस्थित सभी भाइयों को, बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सभी का अभिनंदन। श्रीमद् रामचरितमानस में पाठ के लिए प्रतिदिन आप लोगों के मध्य में उपस्थित होती हूँ। आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं, उनके चरित्र की वंदना करते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टिरं केशिकभद्रं, महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलं रामं राजविलोचनं, लक्ष्मण जानकी प्रीतं जटामुकुटवन्दितम्। आइए 1 मिनट का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम।
भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति भगवान श्री राम जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। नृप हर्षौ पहचान प्रभु बस रहा नचे बड़े तुरत सत सहस्वर मित्र कुटुंब समेत सियावर रामचंद्र वर जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। हमारे पिछले प्रसंग के अनुसार जब राजा ने पुरोहित को पहचान लिया, पुरोहित के वेश में उस कपट मुनि को पहचान लिया कि अरे ये तो मेरे वही महातपस्वी का मुनि है जो कि मेरा कल्याण करने के लिए आ चुके हैं, तो राजा ने बहुत सारे श्रेष्ठ परिवारों को और ब्राह्मणों को सबको न्योता दे दिया, सबको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर क्या होता है कि उपरोहित जब नार बनाई चरस चार विधि जस श्रुति गाई माया में दही कीन रसोई निजन बहु गति सकई न कोई। उस पुरोहित बने कपट मुनि ने जौनार की बनाई, जौनार का यानी जीतने का सारा भोजन तैयार किया और इसमें जो है चारों प्रकार के रसों से भरे हुए व्यंजन बनाए, पदार्थ बनाए, जैसा कि श्रुतियों में कहा गया है। श्रुतियों में ये कहा गया है कि 4 प्रकार के रस से युक्त भोजन करना चाहिए ताकि शरीर का पोषण ठीक प्रकार से हो। तो 4 रस है, हम सभी जानते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चतरा, कसैला, इस तरह की उसने माया में ऐसी जौनार ऐसी रसोई तैयार की जिसे गिनना ही मुश्किल था। और वह रसोई किससे तैयार की गई? विविध मृगन कर आमिष राधा तेहि महु विप्र मास फल साधा। उस दुष्ट मुनि ने, उस दुष्ट कपट मुनि ने जो पुरोहित बना हुआ था, विभिन्न प्रकार के मृग यानी पशुओं का मांस पकाया और उसके बीच बीच में ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। इतना विभत्स भोजन उसने तैयार किया जो कि देखने में बहुत प्रकार के व्यंजन के जैसे श्रेष्ठ दिखाई दे रहा था। वही लाग वही पाला आकाशवान तेहि काला। उसी समय जब राजा बरसने लगे, ठीक उसी समय आकाशवाणी, क्योंकि ब्रह्मांड में हर क्रिया का, हर गतिविधि का परमात्मा को पता होता है। आकाशवाणी हो गई, क्या हुई? विप्र ब्रह्म उठी उठी हर जाऊं, हे बड़े हानि अन्य जन खाऊं, भयउ रसोई सुर मासु, सब दिव्य उठे मान विश्वासु। आकाशवाणी हुई। किस तरह की आकाशवाणी हुई कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, उठो, उठ करके अपने घर जाओ, अगर ये भोजन किया तो बड़ी हानि हो जाएगी। आप
लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नियम संयम जब तब सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस रांधा गया है। अब देखिए, जीव एक दूसरे को मार के खाते हैं, एक जीव दूसरे जीव को मार के खाता है और एक जीव अपनी ही जाति के जीव को मारकर नहीं खाता। अब ब्राह्मणों के ही मांस को खाएं तो ये तो जाति का संहार करने जैसा होगा। तो ऐसा कोई नहीं करता, इसलिए मनुष्य का मांस नहीं खाता। कोई असुर ही होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। तो सभी पंडितों ने, ब्राह्मणों ने उस आकाशवाणी को सत्य मान लिया और सब उठ करके खड़े हो गए। खूब विकल मति मोह भुलानी, भावी बसु न आवे मुखी मानी। तब राजा कैसा हो गया? विकल हो गया, बेचैन हो गया कि अचानक क्या हो गया। उसे भावी के कारण कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। राजा को समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ इतना बड़ा छल हो गया। जिसको मैंने महान तपस्वी समझा, उसने पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों के मांस मिला हुआ भोजन ही बना दिया। वह समझ ही नहीं पाया। अब विप्र क्या कहते हैं? विप्रों ने जब देखा कि इस तरह की आकाशवाणी हुई है, ये तो भोजन बहुत ही खराब है और इसमें तो जब ब्राह्मणों का ही मांस मिला हुआ है और आमिष है, यानी मांस का भोजन है और वो खाने योग्य भी नहीं है, तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध आना स्वाभाविक था। किसी को भोजन पर बुलाया जाए, भोजन पर खाली पेट आना होता है और उस समय किसी कारण से अगर भोजन ना खाया जाए, ना खाने योग्य ना हो, तो एक तो वैसे ही ब्राह्मणों का क्रोध तेज होता है और दूसरे भूखे पेट के ब्राह्मणों का क्रोध, हर व्यक्ति का क्रोध और भी तेज हो जाता है। तो उनको क्रोध आया और जब उन्होंने आकाशवाणी सुनी तो उनके क्रोध की सीमा ही ना रही। क्या बोलते हैं? बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो मूढ़ सहित परिवार, सियावर रामचंद्र जय शरण शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम्मी संकट भारी। तो पंगत में से खड़े हुए आकाशवाणी को सुनकर, ये जानकर के कि उनके लिए खराब भोजन परोसा जा रहा है, मांस भोजन परोसा जा रहा है, क्रोध में इस प्रकार से बोले, उनको आगे कोई विचार नहीं कर पाए हो। हे राजा, अरे मूर्ख राजा, तो परिवार सहित जा और निशाचर हो जा, राक्षस बन जा। तो साथियों, आपको पहले ही बताया गया है कि जब किसी को श्राप, कोई भी ब्राह्मण किसी को श्राप देता है तो श्राप में पहली चीज क्या होती है? जाओ राक्षस बन जाओ। क्यों? क्योंकि राक्षस होने पर तुम उस कर्म से हीन हो जाओगे जो कि परमात्मा के निमित्त किया जाता है। परमात्मा के निमित्त पुरस्कार किए जाते हैं। जैसे तो तुम्हारी बुद्धि भी नहीं रहेगी, और जब बुद्धि नहीं रहेगी तो निरंतर पाप करोगे और घोर नरकों में पड़ोगे। पाप करोगे और घोर गहन नरकों में पड़ोगे, तो इस तरह की तुम्हारी गति हो जाएगी। तो इसलिए सब क्या कहते थे? श्राप देते समय जाओ, निशाचर हो जाओ, राक्षस बन जाओ। तो ऐसा उन्होंने उस राजा को श्राप दे दिया कि क्या परिवार से निशाचर बन। निशाचर किसे कहते हैं? जो निशा यानी रात्रि में विचरण करते हैं और रात्रि में विचरण करने के कारण दुष्कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। जो एक सज्जन व्यक्ति होगा रात्रि में विचरण नहीं करेगा, रात्रि में
आराम करेगा, दिन में सत्कर्म करेगा। और दुष्कर्म करने वाले जितने भी लोग हैं रात्रि में विचरण करते हैं और रात्रि को दुष्कर्म करते हैं, तो इसलिए उनको निशाचर कहा गया है। शत्रु बंधु तेहि प्रभुलाई, भाले ये सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे देश में परिवारा। कि तूने समस्त देशों से समस्त ब्राह्मणों को बुला लिया और समस्त परिवारों को, समुदायों को बुला लिया। ये तो ईश्वर ने ही हमारा धर्म रख दिया, जो आकाशवाणी हो गई। क्या कुल परिवार समेत तेरा नाश हो जाए, इस तरह की का उन्होंने श्राप दे दिया। सम्मत मत नाश तब हो, जलदाता नहीं रही कुल को। द्रव्य सुनि श्राप विकल अति त्रासा, देव ओर पर गिरा आकाशा। क्या कहा? इस सम्मत के मध्य में ही तेरा नाश हो जाए और तेरे कुल में कोई जल देने वाला भी ना बचे, यानी कुल के वंश तक, अंश तक तेरा नाश हो जाए। राजा इस श्राप को सुनकर के अत्यंत भयभीत हो गया और व्याकुल हो गया, जमीन पे गिर पड़ा व्याकुल होकर के। तब दोबारा एक बार श्रेष्ठ वाणी फिर हुई। क्या हुई? एक बार आकाशवाणी फिर हुई। प्रभु श्राप विचार न कीना, नहीं अपराध रूप कुछ कीना। प्यारे बोलो, आपने सोच समझ करके श्राप नहीं दिया। राजा ने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, राजा का कोई अपराध नहीं है। इस वाणी को सुनकर के चकित गीत सब सुनी नभिवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। सारे ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हो गया, भाई राजा का कोई दोष नहीं है और इतनी बड़ी आकाशवाणी पहले हुई। तो राजा ने जाकर के भोजनशाला में देखा, तो वास्तव में ऐसा कुछ है, क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर हो रहा है। जो चीज पहले देखनी चाहिए थी वो पहले नहीं देखी, बाद में देखी। तो इसलिए कहा गया है कि कार्य करने से पहले, किसी कार्य को क्रियान्वित करने से पहले ही देख लेना चाहिए छोटी छोटी बातें, क्योंकि एक एक पंक्ति चौपाई इसमें आई है रामचरितमानस में, अगर हम उसे ध्यान से समझें तो बड़ा ही हमें ज्ञान देती है, हमें हमारे जीवन के रास्तों को सरल बनाती है। तो अगर राजा पहले ही वो सब देख लेते तो शायद ये घटना नहीं घटती, परंतु भाभी बलवान थी। राजा ने वहां जाकर के तब देखा जब श्राप मिल गया। तहन असन नहीं भी सुहारा, फिर राम मन सोच अपारा। वहां पर ना तो भोजन था, ना भोजन बनाने वाला रसोइया था। तो राजा के मन में बहुत सोच हो गया। क्या हो गया? बहुत सोच हो गया। सब प्रसंग नहीं सुरन सुनाई, त्रिशत पर अग्नि अकुलाई। पूरा का पूरा प्रसंग राजा ने आकर के समस्त ब्राह्मणों को सुनाया कि इस तरह की घटना हुई थी, इस तरह से मैं वन में गया था, वहाँ पर जल मिला और उसने बड़ी ज्ञान की बातें की। तो मैं उसे अपना परम तेजी समझने लगा और उसने आकर के कहा कि विप्रों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं तो रसोई करूँगा और भोजन परोसोगे। और उसने जो है इस तरह का मांस से भरा हुआ भोजन बना दिया। इस तरह की जब पूरी घटना राजा ने सुना दी, तब क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं ब्राह्मण जन, क्या कहते हैं? भूपति भावी मिटई नहीं, जद बिन दूषण तो ये अन्यथा हो। जय शरणम शंकर हरि, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।
होता है ब्राह्मणों का श्राप तो अत्यंत घोर होता है, इसलिए ये अन्यथा नहीं होता, यानी व्यर्थ नहीं होता, यानी श्राप तो लगेगा ही लगेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भावी बलवान थी, इसलिए तुम उस कपट मुनि के वश में होते चले गए। इस तरह से ब्राह्मणों ने राजा को समझाया। अस कही सब कही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सो जगनु जन देवहि विरत गंस काकी इस तरह से ब्राह्मण लोग अपनी बात लेकर के अपने अपने घरों पर चले गए। पुर के नगर वासियों को ये समाचार मिला, आग की तरह जैसे जंगल में आग लग जाती है, ऐसे तरह से ये समाचार सब तरफ चारों ओर फैल गया। तब सभी ने जो है देव विधाता को दोष दिया, क्योंकि जब कोई बात किसी के वश में नहीं होती तो उसका कारण विधाता ही होती है, होनहार ही होती है। और क्या कहा कि आपने हे विधाता, तुमने राजा को जो कि हंस के समान सुंदर कर्मों से युक्त था, उसे कौवे के समान कर दिया, कौवे के समान बना दिया, यानी उसके द्वारा दुष्ट कर्म करा करके उसे श्राप दिला दिया। उपरोध ही भवन पहुंचाई, असुर श्राप सही खबर जनाई। ये जो उपरोध था वह तपस्वी का भेजा हुआ, वही कौन था? राक्षस था। वह वहां से चला गया और उसने कथा कौन सी सुनाई? कपट मुनि वाली, ताकि के राजा को पूरा विश्वास आ गया। इस पूरे प्रसंग में अत्यंत गहन रहस्य तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो उसने जाकर के उस तपस्वी को खबर सुना दी, संदेश दे दिया कि कार्य हो चुका है, अपना कार्य सिद्ध हो चुका है। नहीं खल कह पात्र पठाए, सजी सजी से सब आए। तब क्योंकि मैं कपट मुनि तो राजा था, तो उसने देखा कि श्राप लग चुका है, तो उसने जो जो राजा लोग हारे हुए थे, आप भानुमंडल ने जितने राजाओं को हराया था, उन सबके पास क्या भेज दिया? पत्र भेज दिया कि चलो इकट्ठे हो जाओ, अब सब प्रताप भानु को मिलकर के हम हराएंगे और उसे अपना राज छुड़ा देंगे। इस प्रकार जो है उसने सबको इकट्ठा कर लिया। तो क्या हुआ? पठाए, सजी सजी सैन सब आए। सारे राजा लोग अपनी सेना में जाकर के आ गए, लड़ने के लिए आ गए, सबने मिलकर चढ़ाई करते हैं। फिर नगर निशान बजाई, नित घात नित गोरी लड़ाई। राजा को घेर लिया और विभिन्न प्रकार की वहाँ पर लड़ाई होने लगी, युद्ध के बाजे बजने लगे, तरह तरह से लड़ाई होने लगी। तब राजा के जितने भी भट थे, महान योद्धा थे, वो सारे बहुत अच्छी तरह से जो इस युद्ध में लड़े और राजा बंधु समेत, उनका जो भाई था उसके समेत जो है पृथ्वी पर लड़ाई में करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इस प्रकार पृथ्वी पर गिरते हुए उनके सबके प्राण उस युद्ध में चले गए। पूजे सकल सुबट कर करनी, समेत परम प्रभु करनी। राजा व्रत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। सत्य के कुल को नहीं बाजा, श्राप कोई न साजा। सत्य के कुल में प्रताप भानु राजा के पिता का नाम क्या था? सत्यकेतु था। उसके कुल में कोई बाकी बचा ही नहीं। पुत्र का जो श्राप होता है ब्राह्मण
भी ना बचे। इस तरह का जब श्राप दिया था तो कोई भी पापी उस कुल में कोई भी पापी नहीं बचा। जीत सब प्रभु नगर बसाई, निज पर दागिने जय जस पाई। शत्रुओं ने जीत लिया, उस नगर को जीत लिया और जाकर के सबने अपने अपने नगर में जाकर के जयगान कराया, विजय का उत्सव मनाया। इस प्रकार से प्रतापभानु राजा का सर्वनाश एक कपट ने कर दिया। भरद्वाज सुनि जाहि रवि कोई विधाता, दूर मेरु सम जनक जमुताहि जाल समिना। यावर रामचंद्र हरि जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गौरावती